निस्वानी चीख सुनकर इमरान का पूरा जिस्म झंझना उठा था, क्योंकि वो इस चीख को पहचानता था। ये जोलिया की चीख थी। उस वक्त उसकी आंखों के सामने मौजूद धुंध खत्म हो गई थी और उसे अब मंजर साफ नजर आने लग गया था। उसने देख लिया था कि दो आदमी तो वहीं मौजूद थे जहां पहले वो खड़े थे, जबकि दो मशीन गन बरदार झाड़ियों की ओट में थे। लेकिन उनमें से एक उसके मशीन पिस्टल की रेंज में था। उस आदमी ने शायद इमरान की लोकेशन को चेक न किया था, क्योंकि उसका रुख दूसरी तरफ था। इमरान ने ट्रैगर दबा दिया और वो आदमी चीख मारकर वहीं पलट कर गिरा और तड़पने लगा। उसी लम्हे उसने उस झाड़ी में खड़े एक आदमी को दौड़कर अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके हाथ में माजोका गन थी। और फिर उससे पहले कि वो इमरान की रेंज में आता, दूसरी साइड से मशीन गन का फायर हुआ और वो आदमी चीख मारकर वहीं साकित हो गया। उसके साथ ही झाड़ियों में खड़ा हुआ आदमी बिजली की सी तेजी से मुड़ा और दहाने की तरफ दौड़ता चला गया, जबकि मैदान अब साफ हो चुका था। इमरान झाड़ी की ओर से निकला और उसकी तरफ दौड़ा जिधर उसने जोलिया की चीख सुनी थी। उसके दौड़ते ही एक झाड़ी के पीछे से कैप्टन शकील उठकर दौड़ पड़ा। जोलिया झाड़ी की ओट में गिरी हुई थी, गोली उसकी पसली में लगी थी और वो बेहोश पड़ी थी। इमरान ने बिजली की सी तेजी से झुककर उसकी नब्ज चेक की और दूसरे लम्हे उसके होंठ पिंच गए, क्योंकि जोलिया की हालत खासी खराब थी। इमरान साहब, सफदर और तनवीर भी हिट हो चुके हैं, दोनों की हालत खराब है। उसी लम्हे उसे कैप्टन शकील की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, तो वो उठकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। सफदर और तनवीर भी बेहोश पड़े हुए थे। सफदर की गर्दन में काफ़ी गहरा जख्म था, जिसमें से खून बह रहा था, जबकि तनवीर के सीने में सुराख था। इमरान ने इन दोनों की नब्ज़ें चेक की, वो वाकई बेहद सीरियस कंडीशन में थे। मट्टी डालकर इनका खून बंद करो, मैं सिक्योरिटी विंग में जा रहा हूँ, वहाँ मेडिकल बॉक्स मौजूद है, जल्दी करो, इमरान ने चीख कर कहा। और फिर वो उठा और बेतहाशा दौड़ता हुआ दहाने की तरफ बढ़ गया। उसने एक आदमी को दहाने की तरफ जाते देखा था, लेकिन उस वक्त उसके साथियों की जो पोजीशन थी, उसने तमाम ख्यालात को अपने ज़हन से झटक दिया था। लेकिन जैसे ही वो दहाने के करीब पहुंचा, अचानक उछलकर साइड में हो गया, क्योंकि उसे दहाने की तरफ से आहट सुनाई दे रही थी। उसी लम्हे उसने एक आदमी का सर बाहर निकलते हुए देखा, तो उसने बेख्तियार झुककर मिट्टी से मुट्ठी भरी और उस आदमी की आंखों में झोंक दी। वो आदमी चीख मारकर उठा और दोनों हाथों से बेख्तियार अपनी आंखें मसलने लगा। इमरान ने मशीन पिस्टल का दस्ता पूरी कुव्वत से उसके सर पर मार दिया। पहली ही ज़रब से वो आदमी चीखता हुआ नीचे गिरा और साकित हो गया, तो इमरान उसे फलांगता हुआ आगे बढ़ गया और फिर चंद लम्हों बाद ही वो मेडिकल बॉक्स और पानी की बोतलों का एक बड़ा बैग उठाए दौड़ता हुआ उस दहाने से निकला और तेजी से दौड़ता हुआ अपने साथियों की तरफ बढ़ता चला गया। वो आदमी अभी तक दहाने में बेहोश पड़ा हुआ था। उसके पास सुपर गन भी थी, लेकिन इमरान को उसका कोई होश न था। कैप्टन शकील ने इस दौरान इन तीनों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था और फिर इमरान ने कैप्टन शकील के साथ मिलकर पहले उन्हें ताकत के मखसूस इंजेक्शन लगाए और फिर उसके ऑपरेशन शुरू कर दिए। उसके हाथ किसी माहिर सर्जन की तरह चल रहे थे, जबकि कैप्टन शकील साथ साथ उसकी मदद कर रहा था। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद इमरान ने हाथ रोके और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इनकी हालत गोवक्ती तौर पर संभल गई है, लेकिन उन्हें फौरी किसी अस्पताल तक पहुंचाना है। तुम इनकी बैंडेज करो और ख्याल रखो, मैं हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करता हूँ, इमरान ने कहा। और तेजी से दौड़ता हुआ वो वापस दहाने की तरफ बढ़ता चला गया, जहाँ वो उस आदमी को बेहोशी के हालत में छोड़ आया था। वो आदमी अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान उसे फलांगता हुआ आगे बढ़ गया और फिर उसने सिक्योरिटी विंग में मौजूद एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर उठाकर जेब में रखा और तेजी से वापस मुड़ा और फिर दहाने में मौजूद बेहोश आदमी को उसने उठाकर दीवार के साथ लगाकर बिठा दिया। उसके साथ ही उसका हाथ घूमा और उसका भरपूर थप्पड़ उस आदमी के चेहरे पर पड़ा और उसके साथ ही वो आदमी चीख मारकर होश में आ गया। उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान की लात हरकत में आई और पसलियों पर जोरदार ज़रब खाकर वो चीखता हुआ पहलू के बल गिरा ही था कि इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे घुमा दिया, तो उस आदमी का पहले से बिगड़ा हुआ चेहरा यकलख्त इंतहाई मसख होता चला गया। उसके मुंह से खरखराहट की आवाज़ें निकलने लगीं। इमरान ने पैर वापस मोड़ लिया। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा।
कर्नल साइमन, उस आदमी के मुंह से ऐसे अल्फाज निकले जैसे वो लाशऊरी तौर पर बोल रहा हो और इमरान चौंक पड़ा। उसे ये ख्याल ही न था कि ये खुद कर्नल साइमन होगा। हेलीकॉप्टर कहाँ से मंगवा सकते हो, बोलो, इमरान ने पैर को मोड़ते हुए कहा तो उस आदमी का जिस्म यकलख्त पानी से निकलने वाली मछली की तरह तड़पने लगा। तो इमरान ने तेजी से पैर वापस मोड़ लिया। बोलो, अगर तुम हेलीकॉप्टर मंगवाओ तो कहाँ से मंगवाओगे, बोलो, इमरान ने यकलख्त पैर हटाकर उसकी पसलियों पर पूरी कुव्वत से जोरदार ज़रब लगाते हुए कहा। उस वक्त वो दरिंदा बना हुआ था। उसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी के तसरात ऊपर आए थे। स्टार पॉइंट से वो पॉइंट वाइट शैडो का है, कर्नल साइमन ने रुक रुक कर कहा। उसकी हालत खासी हद तक खराब नजर आ रही थी। वहाँ का फोन नंबर या फ्रीक्वेंसी बताओ जल्दी, इमरान ने एक और लात जमाते हुए कहा। वो उसे किसी सूरत ज़हनी तौर पर सोचने का मौका ना देना चाहता था। फोन नंबर, कर्नल साइमन ने डूबते हुए लहजे में कहा और फिर उसने उसी लहजे में फोन नंबर बता दिया। लेकिन उसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई तो इमरान ने झुककर उसका मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही उसके जिस्म में दोबारा हरकत के तासुरात नमूदार हुए तो इमरान ने हाथ हटा लिए। फोन नंबर बताओ स्टार पॉइंट का, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो कर्नल साइमन ने लाशऊरी तौर पर वही नंबर दोहरा दिया। वहाँ क्या कोड हैं, जल्दी बताओ, वरना इमरान का लहजा बेहद सर्द था। वाइट शैडो, उसके मुंह से एक बार फिर उसी तरह डूबते हुए लहजे में आवाज निकली और उसके साथ ही एक बार फिर उसकी गर्दन ढलक गई तो इमरान ने गर्दन पर पैर रखकर उसे पूरी कुव्वत से मोड़ दिया। तो कर्नल साइमन के जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और उसके साथ ही वो साकित हो गया। इमरान ने पैर हटाकर झुककर उसके सीने पर हाथ रख दिया। वो खत्म हो चुका था। इमरान तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ अंदर की तरफ उस तरफ को बढ़ गया जहां फोन मौजूद था। उसने रिसीवर उठाया और वही नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए जो कर्नल साइमन ने बताए थे। स्टार पॉइंट, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कर्नल साइमन बोल रहा हूँ, मुझे फौरी तौर पर पॉइंट पर हेलीकॉप्टर चाहिए। फौरी तौर पर मेरे साथी शदीद जख्मी हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाना है, जल्दी करो, इमरान ने कर्नल साइमन की आवाज़ और लहजे में कहा। कोड सर, दूसरी तरफ से कहा गया। वाइट शैडो, जल्दी करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। लेकिन एक हेलीकॉप्टर तो आपके पास मौजूद है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। नॉनसेंस, बहस मत करो, वो खराब हो गया है, वरना मैं तुम्हें कॉल क्यों करता, फौरन हेलीकॉप्टर भेजो जल्दी, इमरान ने चीखते हुए लहजे में कहा। यस सर, मैं भिजवा रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर पटका और फिर दौड़ता हुआ दहाने से गुजरकर उस तरफ बढ़ता चला गया जहां कैप्टन शकील और उसके जख्मी साथी मौजूद थे। क्या हाल है इनका, इमरान ने करीब जाकर तेज लहजे में कहा। फिलहाल तो नॉर्मल हैं, लेकिन किसी भी लम्हे उनकी हालत बिगड़ सकती है। उन्हें फौरी अस्पताल पहुंचाना होगा। आप क्या रख कर आए हैं, अब उन्हें यहाँ से उठाकर कैसे ले जाएंगे, कैप्टन शकील ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। बेफिक्र रहो, अभी हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच जाएगा, इमरान ने कहा। हेलीकॉप्टर, कैप्टन शकील ने चौंक कर और इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। ओह, आपने वाकई काम दिखाया है इमरान साहब, वरना मेरा तो सोच सोच कर आधा खून खुश्क हो गया था कि सफदर, तनवीर और जोलिया को यहाँ से कैसे ले जाया जाएगा और उनका क्या होगा, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह ताला मदद करने वाला है, सिर्फ उसकी मदद से ही रास्ते बनते हैं, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।